दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो रहस्यमयों से भरी है। उन्हीं रहस्यमयों में से एक गीजा का पिरामिड है। पिरामिड का रहस्य इतना गहरा है कि इसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। पिरामिड का रहस्य यह है कि इजिप्शियन लोगों ने 4000 साल पहले पिरामिड को बनाया था। पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 4000 साल पहले तो छोड़िए आज के समय में भी नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक इसे मानव की संरचना मानते ही नहीं हैं, बल्कि वे कहते हैं इसे परग्रही यानी एलियन ने बनाया है। पिरामिड के बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल के जवाब हैं जिनका जवाब नहीं होने के कारण वह रहस्य बन गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में उन रहस्यों को जान। अभी पिरामिड को आधा ही समझा और परखा गया है, जिससे बहुत से सारे रहस्य उत्पन्न हो गए हैं। जैसे कि इजिप्शियन लोगों ने पिरामिड को कैसे बनाया होगा। पिरामिड के सामने एक मंदिर में बल्ब का चित्र मिला है जो यह कहता है कि इजिप्ट के लोगों के पास बिजली और बल्ब दोनों था। पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना? पिरामिड को आखिर इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया? यही सब सवाल है जिसका जवाब आज रहस्य बना हुआ है। चलिए इन सभी रहस्य को एक एक करके विस्तार से 4000 साल पहले कैसे बना गीज़ा के पिरामिड। जरा आप इस बात को समझिए कि 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये पिरामिड कैसे बना? पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। इनमें से एक पत्थर का वजन 27,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। और आपको बता दूं, आज के समय में जो आधुनिक क्रेन होते हैं उनकी कैपेसिटी 20,000 किलो से ज़्यादा नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने भारी भरकम पत्थर को इजिप्ट के लोगों कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए होंगे। इतनी बड़ी इमारत को कितने परफेक्ट तरीके से बनाए होंगे। बहुत से वैज्ञानिक ने पिरामिड को इंसान के द्वारा बनाई गई संरचना मानते ही नहीं हैं। वे कहते हैं इसे एलियंस ने हमारे लिए बनाया है। क्या पिरामिड को बल्ब के उजाले में बनाया गया है? जैसे कि पहले मैंने बताया कि पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का उपयोग हुआ था। इसे बनाने में केवल 23 साल लगे, तो इतिहास में पहली ऐसी चीज़ है जिसे इतनी बड़ी इमारत को इतनी जल्दी बना दिया गया हो। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने का काम रात में भी होता था, क्योंकि उनके पास आधुनिक बल्ब था। अब ऐसा वैज्ञानिक सटीक तरीके से क्यों कह रहे हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इजिप्ट के भगवान को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम डेंडेरा लाइट्स कॉम्प्लेक्स है। ये मंदिर आधा ज़मीन में दबा हुआ था, मगर 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया। तब जो सभी के सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था, जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। इतना ज़रूर याद रखिए कि यह चित्र 4000 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ज्ञान कहाँ से आया? कुछ साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं कि उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और बिजली से चलने वाले लाइट भी थे। और कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इजिप्ट के लोगों को बल्ब और बिजली का ज्ञान एलियंस ने ही दिया। ओरियन कलरेशन थ्योरी। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। ज़मीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे, यह काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे? क्या यह काम एलियंस ने ही किया होगा? बहुत से वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज के समय भी असंभव है। उनका कहना है कि यह ज़रूर एलियन का काम है जो इन्हीं 3 तारों से आया करते थे। पिरामिड को इंसानों ने बनाया या एलियन ने, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। पिरामिड किसके लिए बनाया गया था? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये पिरामिड किस लिए बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा इजिप्ट के राजा रानी को मम्मी बनाकर उसमें रखने के लिए। पर यह गलत है। अब तक हमने जितने भी पिरामिड पर रिसर्च किया है उसमें हमें किसी भी तरीके की मम्मी नहीं मिली।
न राजा के चेम्बर में राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के चेम्बर में रानी की मम्मी। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था, जो एक रहस्य बना हुआ है कि पिरामिड किस लिए बनाया गया था। गीज़ा का पिरामिड इतना परफेक्ट कैसे? गीज़ा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच में है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए और दाएं से बाएं की खींची जाए तो ठीक उसी जगह पर पिरामिड है। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती का बीच कैसे पता चला? उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीचों बीच कैसे बना लिया? एक बात और समझ लीजिए, उस समय के लोग यह मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो क्या यह हम मान लें कि इजिप्ट के लोगों को यह मालूम था कि धरती गोल है और धरती का बीज कौन सा है, या फिर ये एलियंस का ही काम है? पिरामिड के पत्थर इस धरती में है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा वह कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत, और वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च करके कहा है कि यह लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफ़ी खोजे गए, मगर पूरी धरती पर इस तरह का पत्थर मिला ही नहीं। क्या पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया होगा? आज तक किसी को नहीं पता चला। पिरामिड का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही क्यों? जैसा कि आपको पता है कि पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में है, यानी कि यहाँ का तापमान हमेशा 40 से 50 डिग्री रहता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पिरामिड के अंदर एक तरीके का नेचुरल एयर कंडीशन है। आज के समय में ऐसी बिल्डिंग बनाना हमारे लिए तो असंभव है। इजिप्ट के लोगों ने 4000 साल पहले ये काम कैसे किया होगा? महान स्फिंक्स। जितना रहस्य पिरामिड में है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स है। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है, मगर शरीर शेर का है। उसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर है, वही चौड़ाई 73 मीटर लंबा है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़ों से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। शायद अब आपको यकीन हो गया होगा कि पिरामिड कोई साधारण सी इमारत नहीं है, या फिर इसे बनाने में एलियंस का हाथ होगा। कि आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिरामिड को पूरी तरीके से समझना भी बाकी है। हम जैसे जैसे पिरामिड को समझते जाएंगे, हमारे सामने और भी ढेर सारे रहस्य उत्पन्न होंगे। अगर हम किसी भी तरीके से यह मान लें कि चलो इजिप्ट के लोगों ने ही बनाया होगा, क्या आपको ये बात सही लग रही है? जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसे पिरामिड को कैसे बनाया होगा जो इतना परफेक्ट है कि आज के समय में भी नहीं बनाया जा सकता? हो ना हो यह एलियंस का ही काम है। आप अपनी राय ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।